परमात्मा का अमृतमय देशना, अमृतमय वचन आपके जीवन को झकझोर कर देती है। हर आत्मा सुख की खोज को पाना चाहती है। सुख क्या है, सुख कहाँ पर मिलता है? सत्संग के अंदर आने से ही सुख की क्या होती है, प्राप्ति होती है। आत्मा के अंदर ही सुख बताया है। अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही हमारी परमात्मा है। आज का विषय है लोभ का महत्व। हर व्यक्ति को क्या होता है, लोभ होता है। चाहे धन का लोभ हो, चाहे घर का लोभ हो, चाहे दुकान का लोभ हो। लोभ, अति लोभ करने से आत्मा कौन सी गति को प्राप्त करती है, कौन सी गति के अंदर उनका जन्म होता है? नारायण बन जाएगा, नर नारायण बन जाएगा। जो आत्म ज्योति जगाएगा, जो आत्म ज्योति जगाएगा, नर नारायण बन जाएगा, नर नारायण बन। कर्मों के बंधन टूटेंगे, कर्मों के बंधन टूटेंगे। विषयों के नाते छूटेंगे, विषयों के नाते छूटेंगे। जो सोया सिंह जगाएगा, जो सोया सिंह जगाएगा, नर नारायण बन जाएगा, नर नारायण बन जाएगा। बादल के पीछे दिनकर है, बादल के पीछे दिनकर है। कर्मों के पीछे ईश्वर है, कर्मों के पीछे ईश्वर है। जो सर्व ही ज्योति जगाएगा, जो सर्व ही ज्योति जगाएगा, नर नारायण बन जाएगा। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक अपने ज्ञान और दर्शन के द्वारा तीनों लोक को आलोकित करने वाले चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना। समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, किसी भी ज्ञान की बात को अपने जीवन में अवधारण करने के लिए जीवन में विनम्रता चाहिए, सरलता चाहिए, तभी वो ज्ञान हमारे हृदय के अंदर टिक सकेगा और हम अपने जीवन को उस ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ा सकेंगे। और इसीलिए जो गुरु वंदन का पाठ है उसमें यही बात दर्शाई गई है कि हमें गुरु को, देव को वंदन करते हुए अपने हृदय के अंदर पूरी एकाग्रता के साथ में और पूरी सद्भावनाओं के साथ में जब उन्हें हृदय से वंदन किया जाता है तो आत्मा अनंत कर्मों की निर्जरा करने वाली होती है। श्री कृष्ण वासुदेव जिन्होंने
अरिष्ट ने भी भगवान के 6000 संतों को वंदना की, 12000 संतों को वंदना की, और फिर थोड़ी थकान लगने लगी तो वंदना में थोड़ी भावना में कमी आ गई। कोई भी कार्य भावना से जब किया जाता है तो उसका आनंद कुछ और ही होता है। भाव बिनारो भोजन फीको, नमक बिनारी जिम दाल कड़ी। जैसे सब्जी के अंदर यदि नमक नहीं डाला जाए तो वो फीका फीका लगने लगता है। और जैसा कि अभी तत्व चिंतक सागर मुनि जी महाराज साहब आपके सामने चर्चा कर रहे थे कि लूखा और अलूना, जहां भी भोजन की बात आती है उसमें लूखा और अलूना, ये बात हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत श्रेष्ठ बनाने वाली होती है। षड रस बताए गए हैं, उन 6 रसों में सबसे अगर कोई प्रधान रस है तो नमक है। बाकी सब रस एक साइड में है, अच्छे से अच्छा घी मिले, दूध मिले, दही मिले, सब कुछ मिले, परंतु अगर उसमें नमक नहीं मिलता है तो व्यक्ति देखकर सब फीके हैं, कुछ भी उसको उसमें आनंद नहीं आता। इसलिए षड रस के अंदर नमक को भी एक रस के गिनती में लिया है। और स्थानकवासी परंपरा के अंदर जो श्रेष्ठ आइंबिल किया जाता था उसमें नमक भी वर्जित होता था, नमक भी नहीं लिया जाता था। खैर, अभी इस संदर्भ में मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूं कि हम भी अपनी प्रत्येक धर्म साधना को भावों से करें, दिल से करें, मन से करें, तो उस भावना पूर्वक की गई क्रिया का अद्भुत आनंद जीवन के अंदर आता है। और उसके लिए तिखुत्तो का पाठ, जिसे गुरु वंदन का पाठ कहा जाता है, उसके एक एक पाठ के अंदर हमको बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। तिखुत्तो यानी 3 बार, आयाहीनम पयाहीनम, दक्षिण ओर से प्रदक्षिणा करेमी यानी करता हूं। ये वंदना से पहले का केवल सूचित किया है कि वंदना कैसे करनी चाहिए। 3 बार दक्षिण ओर से गुरुदेव को मैं वंदना करता हूं, ये पहली क्रिया आई। अब यहां से वंदन चालू होता है, वंदामी नमन सामी, यहां से फिर जो है वंदना चालू होती है। लेकिन उस वंदना के पहले जो शब्द आया है, आयाहीनम पयाहीनम, दक्षिण ओर से मैं आपको वंदन करता हूं। दक्षिण ओर से मतलब होता है दाहिनी ओर से। दाहिनी ओर किसकी? जिनको हम वंदना कर रहे हैं, गुरु के दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा होती है। जैसे मंदिर में मूर्ति के दाहिनी ओर से परिक्रमा की जाती है, वैसे ही गुरुदेव को वंदना करते समय 3 बार प्रदक्षिणा दी जाती है। ये प्रदक्षिणा इस तरह से होगी, दाहिने हाथ की तरफ से जोर लगेगा और इस तरफ से क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी का कांटा चलता है उस तरह से प्रदक्षिणा होती है। दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करेमी यानी करता हूं, वंदामी यानी वंदना करता हूं, नमन स्वामी यानी 5 अंग नमाकर नमस्कार करता हूं, शक्कारेमी यानी आपका सत्कार करता हूं, सम्मानेमी यानी आपको सम्मान देता हूं। बड़ों को सम्मान देना, इज्जत देना, उनका आदर करना, ये भी वंदना से बहुत बड़ा ताल्लुकात रखता है। व्यक्ति में जितनी विनम्रता होगी उतना ही वो दूसरों को मान और सम्मान दे सकेगा। गुरुओं के प्रति अपने हृदय में जितनी अधिक नम्रता होगी उतना ही हम भावपूर्वक उनको वंदना करते हुए अपने जीवन की निर्जरा कर सकेंगे। वंदामी नमन सामी, सत्कारेमी सम्मानेमी, सत्कार देता हूं, सम्मान देता हूं। कल्याणम, आप कल्याण स्वरूप हैं। देव और गुरु कैसे होते हैं? हमारा कल्याण करने वाले होते हैं, हमारे जीवन को सद्बोध देने वाले होते हैं, हमारी आत्मा को ज्ञान देने वाले होते हैं। इसलिए उनके लिए कहा गया है कल्याणम, आप कल्याण स्वरूप हैं। सचमुच देव और गुरु को कल्याण स्वरूप मान करके जब हम उनको वंदना करते हैं तो भावों में भी बड़ी तेजी आया करती है। मंगलम, देव और गुरु कैसे होते हैं? बड़े मांगलिक होते हैं, मंगल करने वाले होते हैं।
मंगल का अर्थ होता है जो पापों को गलाए, उसको कहते हैं मंगल। मम यानी पाप और गल यानी गलाने वाले, जो पाप को गला दे उसको मंगल कहते हैं। देव और गुरु की वंदना, देव और गुरु की भक्ति, देव और गुरु के प्रति की गई प्रार्थना, वो हमारे पाप को गलाने वाली होती है। एक एक शब्द का बड़ा तात्पर्य रहा हुआ है, और जब उस अर्थ को समझ करके हम कोई क्रिया करते हैं तो उसका आनंद अद्भुत होता है। मंगलम, हे गुरुदेव आप मंगल स्वरूप हैं। देव्यम, आप देव स्वरूप हैं। गुरु को देव तुल्य मानना, इस समय में साक्षात शरीर से देव तो विद्यमान नहीं है, लेकिन अरिहंत सिद्ध परमात्मा का प्रतिनिधित्व करने वाले अगर कोई इस समय में हमारे सामने है तो वो गुरु हैं। ऐसे गुरु को अपना वंदनीय मान करके, देवतुल्य मान करके, उनके प्रति जब हम सद्भावना से वंदना करते हैं तो जीवन में अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। देव्यम, गुरुदेव हमारे लिए देव स्वरूप हैं। और चेय्यम, गुरुदेव हमारे लिए ज्ञान स्वरूप हैं। चेय्यम का अर्थ यहां पर गुरु ज्ञान स्वरूप है। चेय्यम का एक अर्थ मूर्ति भी होता है, चेय्यम का एक अर्थ प्रतिमा भी होता है, लेकिन यहां पर वंदना में चेय्यम का अर्थ गुरुदेव को ज्ञान स्वरूप बताया गया है। गुरु कैसे होते हैं? ज्ञान प्रदाता होते हैं, ज्ञान के परम उपासक होते हैं। ऐसे ज्ञान स्वरूप गुरुदेव को मैं भावपूर्वक वंदना करता हूं। चेय्यम और पज्जुआ स्वामी, तिखुत्तो के पाठ में एक एक शब्द हमें बड़ी प्रेरणा देता है। पज्जुआ स्वामी, हे गुरुदेव मैं आपकी सेवा करता हूं। मन से, वचन से, काया से गुरु की सेवा की जाती है, झालर टिकोरा से नहीं। गुरु की सेवा कैसे की जाती है? मन से, वचन से और काया से। जब मनोयोग पूर्वक गुरु के सन्मुख बैठ करके धर्म कथा सुनते हैं, गुरुओं के सन्मुख बैठ करके परमात्मा की वाणी श्रवण करते हैं, और मन से, मनोयोग से मन हमारा यहीं रहे, ऐसा नहीं कि हम काया से यहां बैठे हैं और मन हमारा कहीं और भटकता हुआ है, तो गुरु की उपासना नहीं होती है, गुरु की सेवा नहीं होती है। हे गुरुदेव मैं आपकी मन से सेवा करता हूं, अर्थात मनोयोग के साथ आपकी वाणी श्रवण करता हूं, मनोयोग के साथ आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं और वचन से आपकी सेवा करता हूं। गुरुदेव आप जो ज्ञान की बातें फरमाते हैं वो हमारे कल्याण के लिए है, वो हमारे सौभाग्य के लिए है, वो हमारे जीवन को श्रेष्ठ और पावन बनाने वाली बातें हैं। ऐसी भावना रख करके गुरुदेव के शब्दों को अपने वचनों के द्वारा स्वीकार करना, तहत, क्षमा, घनी, अंदाता आदि शब्द कह करके गुरुदेव की वाणी को झेलना, ये वचन से उनकी सेवा है। और काया से गुरुदेव के सन्मुख विनम्र आसन से बैठ करके, नम्र आसन से बैठ करके, एक शिष्य की तरह गुरु के सन्मुख बैठ करके जब हम गुरु की वाणी को श्रवण करते हैं तब हमारा गुरुओं के प्रति वंदना घटित होती है। यूं ही वंदना नहीं होती है, वंदना के पीछे ये सारे जब भाव जुड़ते हैं तब हमारी अंतःकरण से गुरु और देव को वंदना हुआ करती है। और ऐसी वंदना करता हुआ जीव कर्मों की कोटि को खपाता है, और वंदना करते करते उत्कृष्ट रसायन आवे तो जीव तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लेता है, तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लेता है। वंदना करते करते हमारे दिल में भाव होने चाहिए, हमारे दिल में गुरु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा है सारधार, श्रद्धा से ही खेवो पार, श्रद्धा बिन जीव पार निश्चय कर मानी है। दया सुखारी बेलड़ी, दया सुखारी खान, अनंत जीव मोक्षे गया, दया तनो फल जान। उसी में ये बात कही है, श्रद्धा है सारधार, श्रद्धा ही सर्वोपरि है। मनुष्य भव को तो दुर्लभ कहा है, लेकिन फूटरमल जी साहब शास्त्रकार कहते हैं श्रद्धा परम दुर्लहा, श्रद्धा परम दुर्लभ है, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। ऐसी मुश्किल से मिलने वाली श्रद्धा जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी तब तक हम धर्म से जुड़ नहीं सकेंगे, हम धर्म के कार्यों को उस भावनाओं के साथ नहीं कर पाएंगे। सचमुच में जब इस भावना के साथ में, इस उत्कर्ष के साथ में हम परमात्मा के चरणों में जुड़ते हैं तब
अनन्य आनंद की अनुभूति करते हुए हमारा जो भी समय भक्ति में जाता है, हमारा जो भी समय प्रवचन सुनने में जाता है, हमारा जो भी समय प्रार्थना करते हुए जाता है, माला जप करते हुए जाता है, वो जीवन के लिए सार्थक होता है। यदि हम अपनी भक्ति को सार्थक करना चाहते हैं तो भावना के साथ प्रत्येक क्रिया कीजिए, भावना के साथ सामायिक की आराधना कीजिए, भावना के साथ माला का जाप करना चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, ये बात कह करके ये बताया है कि इस कलयुग के अंदर केवल भगवत नाम ही हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति परमात्मा का नाम, चाहे महावीर का नाम लो, चाहे राम का नाम लो, चाहे कृष्ण कन्हैया का नाम लो, चाहे किसी अपने आराध्य का नाम लो, लेकिन नाम लेते हुए हमारे हृदय में परमात्मा का और गुरु का निवास होना चाहिए। और जब ऐसा भावपूर्वक हृदय से नाम लिया जाता है तो आत्मा में अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। और ऐसे जो कार्य अपने जीवन में संपादित करते हैं, सचमुच वो अपने जीवन को परम पावन बनाने वाले होते हैं, अपने जीवन का उत्कर्ष करने वाले होते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले होते हैं। और ऐसी आत्मा ही नर से नारायण बनने की योग्यता रखती है। याद रखो, आत्मा परमात्मा तब बनता है जब नर भव को प्राप्त करता है। मनुष्य भव से ही हम परमात्मा बन सकते हैं, देव भव से कोई सीधा परमात्मा नहीं बनता है। जैसे कोई व्यक्ति पहले तो नीचे बैठ करके भोजन किया करते थे, लेकिन अब तो टेबल कुर्सी हो गई है, डाइनिंग टेबल, कुर्सी पर बैठ करके और टेबल पर भोजन रख करके फिर जो है वो भोजन करता है। लेकिन वो भोजन जब तक मुंह में रख करके नीचे नहीं उतरेगा, होजरी में नहीं जाएगा, तब तक उस आहार का जो रस बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। ठीक वैसे ही देवता ऊपर हैं और मनुष्य नीचे हैं, लेकिन जैसे आहार नीचे पहुंच करके वो अपने रस उपस्थित करके फिर सारे शरीर को अपने अपने अंगों में पहुंचा करके उस शरीर को पुष्ट करता है, वैसे ही मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहां से आत्मा परमात्मा बन सकती है, नर से नारायण बन सकती है।